नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द ब्रेन बूस्ट में। दोस्तों, आज हम जानेंगे शहीद आजम भगत सिंह के बारे में। भगत सिंह एक भारतीय उपनिवेशवाद विरोधी क्रांतिकारी थे, जिन्होंने दिसंबर में एक जूनियर ब्रिटिश पुलिस अधिकारी की गलत तरीके से हत्या कर दी, जिसे 1928 में एक भारतीय राष्ट्रवादी की मौत का बदला लेने के लिए मार दिया गया। बाद में उन्होंने दिल्ली में केंद्रीय विधानसभा पर बड़े पैमाने पर प्रतीकात्मक बमबारी और जेल में भूख हड़ताल किया, जिसने भारतीय स्वामित्व वाले समाचार पत्रों में सहानुभूतिपूर्ण कवरेज के बल पर उन्हें पंजाब क्षेत्र में एक घरेलू नाम बना दिया और 23 साल की उम्र में उनकी फांसी के बाद उत्तरी भारत में एक शहीद और लोकनायक बन गए। बोल्शेविज्म और अराजकतावाद से विचारों को उधार लेते हुए करिश्माई सिंह ने 1930 के दशक में भारत में बढ़ते उग्रवाद को बढ़ावा दिया और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अहिंसक लेकिन भारत की स्वतंत्रता के लिए सफल अभियान के भीतर तत्काल आत्मनिरीक्षण को प्रेरित किया। दिसंबर 1928 में भगत सिंह और उनके सहयोगी शिवराम राजगुरु दोनों एक छोटे क्रांतिकारी समूह हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य पंजाब लाहौर में एक 21 वर्षीय ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जॉन सैंडर्स को गोली मारकर हत्या कर दी। उन्होंने स्कॉट को एक लोकप्रिय भारतीय राष्ट्रवादी नेता लाला लाजपत राय की मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया, जिन्होंने लाठीचार्ज का आदेश दिया था, जिसमें राय घायल हो गए थे और 2 हफ्ते के बाद दिल का दौरा पड़ने से उनकी मृत्यु हो गई। भगत सिंह और उनके साथियों ने छंद नामों का इस्तेमाल करके सार्वजनिक रूप से लाजपत राय की मौत का बदला लेने की घोषणा की। तैयार पोस्टर लगाए, जिन्हें उन्होंने जेम्स स्कॉट के बजाय जॉन सैंडर्स को अपनी इच्छित लक्ष्य दिखाने के लिए बदल दिया था। इसके बाद सिंह कई महीनों तक भागते रहे और उस समय कोई भी सज़ा नहीं हुई। अप्रैल 1929 में फिर से सामने आने पर उन्होंने और उनके एक अन्य सहयोगी बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली में केंद्रीय विधानसभा की कुछ खाली बेंचों पर 2 कम तीव्रता वाले घर के बने बमों को विस्फोट कर दिया। उन्होंने गैलरी से नीचे विधायकों पर पर्चे बरसाए, नारे लगाए और अधिकारियों को उन्हें गिरफ्त करने दिया। गिरफ्तारी और उसके परिणाम स्वरूप होने वाले प्रचार ने जॉन सैंडर्स मामले में सिंह की मिलीभगत को उजागर किया। मुकदमे की प्रतीक्षा करते हुए सिंह ने साथी अभियुक्त जतिन दास के साथ भूख हड़ताल में शामिल होने के बाद जनता की सहानुभूति प्राप्त की, जिसमें भारतीय कैदियों के लिए बेहतर जेल स्थितियों की मांग की गई। हड़ताल सितंबर 1929 में भूख से दास की मृत्यु के साथ समाप्त हुई। भगत सिंह को जॉन सैंडर्स और चन्नन सिंह की हत्या का दोषी ठहराया गया था और मार्च 1931 में 23 वर्ष की आयु में उन्हें फांसी दे दी गई थी। अपनी मृत्यु के बाद वे एक लोकप्रिय लोकनायक बन गए। जवाहरलाल नेहरू ने उनके बारे में लिखा, भगत सिंह अपने आतंकवादी कृत्य के कारण लोकप्रिय नहीं हुए, बल्कि इसलिए कि वे उस समय लाला लाजपत राय और उनके माध्यम से राष्ट्र के सम्मान को सही साबित करने के लिए लोकप्रिय हुए। वे एक प्रतीक बन गए, कृत्य को भुला दिया गया और कुछ ही महीनों में पंजाब के प्रत्येक शहर और गांव और कुछ हद तक शेष उत्तरी भारत में उनके नाम की गूंज होने लगी। बाद के वर्षों में वयस्कता में नास्तिक और समाजवादी सिंह ने भारत में एक राजनीतिक स्पेक्ट्रम के बीच प्रशंसकों को जीता, जिसमें कम्युनिस्ट और दक्षिणपंथी हिंदू राष्ट्रवादी दोनों शामिल थे। हालांकि सिंह के कई सहयोगी, साथ ही कई भारतीय उपनिवेश विरोधी क्रांतिकारी भी साहसी कृत्यों में शामिल थे, जिन्हें या तो मार दिया गया या हिंसक मौतें हुईं। लेकिन कुछ ही लोगों को लोकप्रिय कला और साहित्य में सिंह की तरह सम्मान मिला, जिन्हें कभी कभी शहीद आजम कहा जाता है। आइए जानते हैं भगत सिंह के प्रारंभिक जीवन के बारे में। दोस्तों, भगत सिंह का जन्म 27 दिसंबर 1907 को पंजाब के लायलपुर जिले के बंगा गांव में एक पंजाबी जाट सिख परिवार में हुआ था, जो उस समय ब्रिटिश भारत था और आज पाकिस्तान है। वे विद्यावती और उनके पति किशन सिंह संधू के 7 संतानों में से दूसरे थे। भगत सिंह के पिता और उनके चाचा अजीत सिंह प्रगतिशील राजनीति में सक्रिय थे। उन्होंने 1907 में नहर उपनिवेशीकरण विधेयक के इर्द गिर्द आंदोलन में भाग लिया और बाद में 1914 से 1915 के गदर आंदोलन में भाग लिया। कुछ वर्षों तक बंगा के गांव के स्कूल में भेजे जाने के बाद भगत सिंह का दाखिला लाहौर के दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल में हुआ। 1923 में उन्होंने लाहौर में नेशनल कॉलेज में दाखिला लिया,
जिसकी स्थापना 2 साल पहले महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के जवाब में लाला लाजपत राय ने की थी। नेशनल कॉलेज में भारतीय छात्रों से ब्रिटिश भारतीय सरकार द्वारा अनुदानित स्कूलों और कॉलेजों से दूर रहने का आग्रह किया गया था। युवाओं पर सिंह के प्रभाव से पुलिस चिंतित हो गई और मई 1927 में उन्हें उस बहाने से गिरफ्तार कर लिया कि वे अक्टूबर 1926 में लाहौर में हुए बम विस्फोट में शामिल थे। गिरफ्तारी के 5 सप्ताह बाद उन्हें 60,000 रुपये की जमानत पर रिहा कर दिया गया। उन्होंने अमृतसर से प्रकाशित उर्दू और पंजाबी समाचार पत्रों के लिए लिखा और उनका संपादन किया। नौजवान भारत सभा द्वारा प्रकाशित कम कीमत वाले पैम्फलेट में भी योगदान दिया, जिसमें अंग्रेजों की निंदा की गई थी। उन्होंने कृति किसान पार्टी की पत्रिका कीर्ति के लिए भी लिखा और दिल्ली में प्रकाशित वीर अर्जुन अखबार के लिए भी कुछ समय के लिए लिखा। वह अक्षर छंद नामों का इस्तेमाल करते थे, जिनमें बलवंत, रंजीत और विद्रोही जैसे नाम शामिल थे। भगत सिंह की कई क्रांतिकारी गतिविधियां हैं, जिसमें जॉन सैंडर्स की हत्या, चन्नन सिंह की हत्या, लाहौर से भागना, दिल्ली असेंबली बम विस्फोट और गिरफ्तारी इत्यादि शामिल है। आइए जानते हैं भगत सिंह की फांसी से जुड़े कुछ तथ्यों के बारे में। सिंह, राजगुरु और सुखदेव को लाहौर षड्यंत्र मामले में मौत की सजा सुनाई गई और 24 मार्च 1931 को फांसी देने का आदेश दिया गया। भगत सिंह की फांसी की घटनाओं को प्रेस द्वारा व्यापक और विशेष रूप से रिपोर्ट की गई, क्योंकि वे कराची में कांग्रेस पार्टी के वार्षिक सम्मेलन की पूर्व संध्या पर हुई थी। गांधी को गुस्साए युवकों द्वारा काले झंडे दिखाए जाने का सामना करना पड़ा, जिन्होंने गांधी मुर्दाबाद के नारे लगाए। संयुक्त प्रांत के कानपुर शहर में आतंक का राज और कराची के बाहर एक युवक द्वारा महात्मा गांधी पर हमला, भगत सिंह और 2 अन्य हत्यारों की फांसी के जवाब में भारतीय चरमपंथियों द्वारा दिए गए जवाबों में से उनके जन्म शताब्दी के दौरान बुद्धिजीवियों के एक समूह ने उन्हें और उनके आदर्शों को याद करने के लिए भगत सिंह संस्थान नामक एक संस्था की स्थापना की। दोस्तों, ये थी शहीद आजम भगत सिंह के जीवन से जुड़े कुछ तथ्य। आशा करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो। ऐसे ही वीडियो लेकर हम आपके समक्ष आते रहेंगे। इस वीडियो को अपना ढेर सारा प्यार दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके हमें सुझाव दीजिए, ताकि हम और बेहतर वीडियो बना सकें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। हम फिर मिलेंगे आपसे नए वीडियो में किसी नए तथ्य के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।